आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जो कि एक एलर्जी है जिसको हम दमा कहते हैं। ये दमा होता किन चीज़ों से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, धुआं, एलर्जी, घास फूस के बाकियात, खेतों से निकलने वाले मुख्तलिफ अनाज के ज़र्रात, या फिर हवा चलने की वजह से चूना या मिट्टी के ज़र्रात, या आप अगर किसी इंडस्ट्री के पास रहते हो जिससे फ्यूल निकलता हो तो जिसे हम ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड कहते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से दमा हो सकता है। और दूसरी वजह यह है कि अगर आपके पेरेंट्स को कभी दमा हुआ होगा तो ये आप जीन्स में आ जाएगी आपके, तो उस वजह से भी आपको दमा हो सकता है। और तीसरी वजह यह है कि अपने ही किसी अंदरूनी मसाइल की वजह से भी दमा हो सकता है, जैसे कि दिल के कोई अमराज, स्मोकिंग, या किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से आपको दमा हो सकता है। तो दमा में होता क्या है, तो ये जो हमारी सांस की नाली है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, बड़ी नाली सांस की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी सांस की दरमियानी नाली जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी सांस की छोटी 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 सी बारीक नालियाँ जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इनके बाद आ जाती है छोटे छोटे गुब्बारे जैसी थैलियाँ जिनको हम एल्विलाई कहते हैं। तो ये जो हमारी सांस की बड़ी नाली है, दरमियानी नाली है, और ये जो बारीक नालियाँ हैं, तो इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनमें हवा का जो रास्ता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इनमें इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसमें इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने के बाद, इन्फ्लेमेशन होने के बाद, इसमें कुछ ये बीमारियां भी हो जाती है, जैसे कि टीबी की बीमारी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, स्मोकर्स डिजीज़, एस्टेस्टोन की बीमारी हो गई, जो लोग एस्टेस्टोन इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जैसे बिसिनोसिस जो लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इन सब बीमारियों की वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा मोटा मोटा बताऊं तो ये जो सांस की नालियां हैं, इन नालियों के तंग हो जाने को हम अस्थमा कहते हैं, ठीक है, और जिसे कि एयर ट्रैपिंग भी कहा जाता है। और जैसे कि सांस की नालियों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकाइट डिजीज़ भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस अंदर तो हम ले लेते हैं लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से लेते हैं, लेकिन सांस को बाहर निकालने में हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती है, ठीक है। सांस को बाहर निकालते हुए एक सीटी की आवाज़ आती है और बहुत खांसी होने लगती है, बलगम की शिकायत होती है। देखिए, बलगम की शिकायत क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, तो ब्लड का जो लेवल है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है एल्वियोलाई के आसपास, और इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारे जो हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स है, जो कि हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, वो भी आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि वायरस को अटैक करते हैं, ठीक है। तो उन सब के यहाँ आ जाने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, वायरस वगैरह के आपस में और ब्लड सेल्स के फाइट करने की वजह से यहाँ पे कुछ झाग जैसा फ्लूइड पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वो पहले तो बलगम झाग जैसा फ्लूइड होता है, बाद में जाके वो जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है वो बलगम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिससे आपको अस्थमा हो सकता है।